बस ठीक। अभी है ऊपर नीचे मत आओ यहाँ। निकला अब यहाँ से। अभी हम लोग इस समय लतीफ़ शाह डैम पे हैं और ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया नज़ारा है। हम लोग की ये बाइक है, ये 2 लोग हैं और मैं अकेले हूँ। इधर देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। ये पूरा पानी भरा हुआ और ये जो सामने दिख रहा है ना, वहीं से उस पार पानी गिरता है। और अभी तो हम लोग उसी पे चढ़ के फ़ोटो खिंचवाए हैं। जब पानी भरता है ना तो उसी के ऊपर से गिरता है और करीब 20-25 फुट नीचे गिरता है और वहीं पे वो झरना बनता है। और उस पार अगर देखते ना तो उधर वो एक मज़ार भी थी लतीफ़ शाह के नाम से, और वहाँ पे भी बहुत भीड़ लगती है। और जैसे ही जब ये पानी ऊपर से गिरने लगता है ना, जब पानी गिरने लगता है तो वो उधर मज़ार की तरफ नहीं जा सकते, वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। वो झरने के अंदर, मतलब झरने के पास में जाना पड़ता है। अभी हम लोग को प्लान कर लिए यहाँ से निकलेंगे मूसा खंड डैम के लिए, और ये लगभग 12-13 किलोमीटर है यहाँ से। लोकल जो थे वहाँ से हम लोग पता किए हैं। और ये भी जो रास्ता निकला ये भी पहाड़ के बीच से निकल रहा है। और ये सामने कोई गांव दिख रहा है, देखते हैं कौन सा गांव है। वैसे नज़ारा तो बहुत अच्छा है एकदम। ये लोकल गांव है, कोई बहुत बड़ा गांव नहीं दिख रहा है, छोटा ही है। ये झोपड़ी एकदम जैसे हम लोग गांव में पुराने ज़माने में होती थी, ऐसे पहाड़ों में अभी भी ऐसे ही है। ये इधर को रास्ता निकलेंगे हम लोग, सीधे जो है यही पकड़ के जाने वाले हैं। छोटा गांव है, बहुत बड़ा गांव नहीं है, और एकदम शांति है। कोई वो नहीं है, हलचल एकदम नहीं गांव में, चिल्लपो नहीं है, एकदम शांति है। और जिस रोड पे हम लोग चल रहे हैं ना, ये कोई एक प्राइमरी स्कूल है, ये औरिहार के नाम से। और ये गांव का नाम औरिहार है। और स्कूल तो बहुत मेंटेन है भाई एकदम। स्कूल और रोड दोनों बहुत मेंटेन मिले हैं इधर के। रोड तो कोई जवाब ही नहीं है इसका। ये देखिए बाएं तरफ पहाड़ है और इधर पूरी ग्रीनरी, एक नंबर का रोड है ये। इस पर चलाने में मज़ा ही अलग आ रहा है। और इस वजह से रास्ता बहुत लंबा लग नहीं रहा है। अभी यहाँ से देखते हैं कितनी दूर है। और ये सामने जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे कोई गाड़ा गया है, मतलब किसी की कब्र है वो। ये लोग पीछे रह गए थे, आ गए अभी। ये सामने जो दिख रहा है ना, ये इसको हम लोग अपनी लोकल भाषा में मचान बोलते हैं। यहीं से अपने खेत की वो रखवाली करते हैं जो किसान होते हैं, बैठते भी हैं, सोते भी हैं। अभी हम लोग प्लान कर ले रहे हैं यहाँ से कि कहाँ किस रूट पे है। एक्चुअली गूगल मैप देख के ही जा रहे हैं, और इतना टर्न है इधर, कोई आउटर एरिया वजह से कोई दिख भी नहीं रहा है। ये उस पर नाम भी लिख दिया गया है कि किसकी ये मतलब कब्र है। ये पूरा पहाड़ी एरिया, और ये हम लोग सीधे वाला रास्ता पकड़ेंगे। गांव के बीच से निकल के जाना पड़ रहा है एकदम, छोटे छोटे गांव हैं। ये रोड पे पानी लगा है, इधर बारिश हुई है हल्की फुल्की, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। अगर ज़्यादा होती तो हम लोग जा ही नहीं पाते, एकदम सब रोड भर जाता और स्पोर्ट्स बाइक के लिए दिक्कत होती। ये देखो कितने पुराने गांव लग रहे हैं एकदम। स्कूल कितना मेंटेन है ये वाला, बढ़िया, बहुत खूबसूरत लग रहा है स्कूल। और सामने ये पहाड़ी, इसी पहाड़ी के उस पार जाना है हम लोगों को। यहाँ से ले लेंगे हम लोग राइट लेना है, राइट। और ये लोग बता रहे हैं लोकल जो है। अब अभी भी यहाँ से कम से कम 8 किलोमीटर तो बचा ही होगा। अभी ये गांव पार किए, अभी 2-3 गांव और पार करना होगा। गांव बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे ही हैं। और ये नज़ारा देखो कितना बढ़िया लग रहा है, जैसे कोई पेंटिंग बनी है, उसी के बीच से जा रहे हैं हम लोग। बस ये है कि रास्ता भटकना नहीं है, अगर रास्ता भटके तो दूरी बढ़ जाएगी। अभी तक तो कहीं भटके नहीं हम लोग, नाप के चल रहे हैं। ये देखो सामने पहाड़ है, ये कितना मस्त नज़ारा। और रोड ये एक नंबर का है, चलाने में तो बहुत मज़ा आ रहा है।
कितना बढ़िया नज़ारा है यार, मज़ा आ रहा है एकदम। बस धूप ज़्यादा है, धूप से हालत ख़राब है। ये लड़के खेल रहे हैं यहाँ पे। पहली इतने देर में पहला ग्राउंड दिखा और बच्चे दिखे, नहीं तो एकदम आउटर ही था। अब हम लोग एकदम बिल्कुल जंगल में आ गए। यहाँ ये दोनों तरफ जंगल ही है। ये बबूल के पेड़ जाते हैं इधर। इतने पेड़ होने के बाद भी यहाँ प्लांटेशन हुआ है, ये एक अच्छी चीज़ दिखी इधर। मतलब इतना पेड़ है उसके बावजूद प्लांटेशन, ये बहुत अच्छी चीज़ दिखी इधर। अब यहाँ से आगे जाने के बाद एक गांव आएगा, उस गांव से राइट लेके उसके बाद ही वो डैम है। ये रहा गांव, ये छोटा सा गांव है। यहीं से हम लोग को राइट लेना है। यहाँ से राइट लेके उसके बाद हम लोग निकलेंगे सीधे, और मुश्किल से यहाँ से गांव पार करते ही 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है डैम। अभी सामने पहाड़ी दिखेगी, जिस पहाड़ पे जाना था यही है वो पहाड़। इसी के उस पार जाना है हम लोगों को। ये देखने में नज़दीक लग रहा है बहुत दूर। अभी यहाँ के लोग पता भी ऐसे ही बता रहे हैं, पहाड़ी उस पार है। और पहाड़ी उस पार मतलब कि 8 से 10 किलोमीटर दूर। ये देखो कितना पुराना मकान है। ये कोई सरकारी कार्यालय बिल्डिंग दिख रही थी, वो भी एकदम बिल्कुल जर्जर हालत में है। कितना मस्त लग रहा है यार, सामने गजब का नज़ारा है। इसीलिए थकान नहीं महसूस हो रही ना, पूरा एंजॉय करके जा रहे हैं हम लोग। नहीं तो सुबह के निकले हुए हैं और अभी तक हम लोग बाइक चलाई जा रही हैं 5-6 घंटे से। ये देखिए कितना छोटा गांव और घर कैसे कैसे हैं। इसी गांव के पार करके ही 1-1.5 किलोमीटर के बाद है वो डैम। ये जिस डैम पे जा रहे हैं हम लोग, ये लतीफ़ शाह डैम का ओरिजिन है। मतलब कि जो पानी वहाँ से छोड़ा जाता है और वहाँ लतीफ़ शाह के जलाशय में जाके वहाँ स्टोर होके वहाँ पे झरना बनता है। मतलब कि ये मूसा खंड डैम जो है ये ओरिजिन है उसका, यहीं से शुरुआत होती है उसकी, लतीफ़ शाह डैम की। बस अब पहुँचने ही वाले हैं हम लोग। सामने दिख रहा है ये डैम, बस आ ही गए अब तो। ये पूरी ढलान है यहाँ से, एकदम ढलान है। ये आए लड़के लोकल हैं ये सब। ये नज़ारा कितना बेहतरीन है, सही है, एक नंबर का। ये देखो पुल है ऊपर और नीचे से पानी बह रहा है, और यही पानी जाके वहाँ पे लतीफ़ शाह डैम में स्टोर होता है। और फिर जब वहीं से उसको छोड़ते हैं तो वो 20-25 फुट ऊपर का वो बनता है, क्या बोलते हैं, झरना बन जाता है। वही ये इधर लोग नहा रहे हैं ना, तो अब सोच रहे हैं हम लोग, ये नहा रहे हैं ना लोग इधर, अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग भी वहीं पहुँच जाएं। देखते हैं कैसे बाइक ले जा सकते हैं। ये पुल जिस पे खड़े हैं इसी के नीचे से उस पार करना पड़ेगा। घूम के पीछे आएंगे, उसके बाद वहीं से नीचे चले जाएंगे सीधे। पुल के नीचे से बाइक निकाल ली कैसे कैसे करके, बड़ी दिक्कत से निकली, जगह ही नहीं। चलो सीधे लेके जा रहे हैं वहाँ लास्ट तक, क्योंकि वहाँ पे वो स्प्लेंडर वगैरह खड़ी है। लोकल्स होंगे यहाँ पे, वो भी घूमने आए हुए हम लोग की तरह। ओ भाई एकदम चट्टान, एकदम कहाँ लेके आ गए बाइक। बड़ी मुश्किल से आई है बाइक। पानी कम है, नहा रहे हैं सब। चल साहब निकल जाइए।
अबे उधर रहो ना हमरे, उधर ना पैरवा तो इधर रखा जाता है। कि भैया वो तो ठीक है, अभी 2 ही जगह से पानी निकला था, और अगर अचानक छोड़ देना कुल तब तो बाकी जीबा वो दे प्लेन रास्ता बनो ना भाग जा। छोड़ा ना सायरन बजेला ना, किनारे ठीक है। लोकेशन बहुत सही है। लगभग 1 घंटा यहाँ बिताने के बाद, फोटो शूट करने के बाद सब लोगों ने सेल्फी ली, फोटो खिंचवाया, रील बनाई। हाँ देख ला उनका। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि अब ए भैया कहाँ स्टार्ट हो गई है, बारिश की वजह से अब दिक्कत हो गई। इस वजह से अब मुझे पानी भी बढ़ सकता है ना, तो इस वजह से अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब यहाँ से निकलने का मतलब कि सीधे निकलेंगे देवदरी राजदरी के लिए। वो लगभग यहाँ से 40 किलोमीटर, 40 लगभग देवदरी राजदरी यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर होगा। देखते हैं, हम पहले यहाँ से निकले। अभी तो ये देख रहे कितनी मुश्किल से निकल रही है यहाँ से, थोड़ी सी भी चूक हुई बाइक सीधे नीचे। और अभी ये निकालने के बाद ये सामने जो छोटा सा पुल दिख रहा है ना, इसके नीचे से निकालना है। इसके नीचे से लेके भी आया था, इसके नीचे से निकालेंगे और फिर ये सामने से आगे होते हुए निकल जाएंगे। अभी ऊपर चल के वो भी दिखाएंगे, वो पूरा डैम है, मतलब जो पूरा जलाशय है ना, वो भी बहुत बड़ा जलाशय है। अभी ऊपर बहुत दिखा रहा है, पहले यहाँ से तो निकाल लें। हरे राम रे राम। बताओ थी नहीं। अरे उधर कहाँ खाली अभी है ऊपर पीछे में तो यहाँ पत्थर है किनारे। चलो ठीक, अब तू वहाँ से थोड़ा सा बना देता, पीछे बाहर जा, बाहर से थोड़ा सा। आवा हाँ हाँ निकला तुम। बैठ के आ जाना आप पे। बस ठीक। यहाँ हम लोग थोड़ा घूम के आए थे और तब जाके पुल के नीचे से गए थे उधर डैम के बिल्कुल पास में। ये डैम दिख रहा है ना, यहाँ पे तो थोड़ा सा घूम के वापस जाएंगे, तब वहाँ तक पहुँचेंगे। R15 से इतना गंदा ऑफ रोड, अरे बाप। चल भाई, अरे तेज चल ना। अरे यार
बारिश हो गई, थोड़ा सा एकदम राहत मिल गई। इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी की हालत ख़राब, एकदम पसीना पसीना हो गए थे हम लोग। तू जो अपन बनवा ले पहले, फिर हम। अभी हम लोग वहाँ पे लेके गए थे अपनी बाइक, उस कोने पे। मलो लेके निकली ना अंदर वहाँ से। काहे नहीं खींचनी है नोट? ये जो बांध है इसी के किनारे किनारे से हम लोग को इसी को पकड़ के सीधे यहाँ से पता किए हम लोग, लोकल से बताए हैं कि यहाँ से 40 किलोमीटर लगभग देवदरी राजदरी है और हम लोग को ये रास्ता छोड़ना नहीं है, मतलब कि ये बांध के किनारे किनारे ही जाना है। और कितना बड़ा बांध है भाई, और क्या नज़ारा है, एक नंबर का, मज़ा आ गया। और रोड भी अच्छी है, ऐसा नहीं कि रोड ख़राब है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। मैं तो R15 से चला रहा हूँ, मतलब R15 पे चला रहा हूँ बहुत देर से, तब से चला ही जा रहा हूँ सुबह से, कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत लंबा था ये बांध, बहुत लंबा, और इतना लंबा है कि आप तो देख ही सकते हो। अरे तब भी 4-5 किलोमीटर लंबा है ये। बस अब यहीं से हम लोग को राइट लेके, जो सामने मंदिर दिख रहा है ना, यहीं से राइट लेंगे। वो रास्ता ही राइट की तरफ गया है, वो राइट लेके सीधे निकलेगा और आगे पूछ लेंगे किसी से अगर कोई दिक्कत हो रही है तो। अब यहाँ से अगला हम लोग का रहेगा वो देवदरी राजदरी। ये बाकी लोग पीछे ही रह गए हैं, तो मैं थोड़ा सा वेट कर ले रहा हूँ इन लोग का, और उसके बाद एक साथ में ही निकलेंगे, क्योंकि इधर अगर रास्ता भटक गए ना तो कोई बताने वाला मिलेगा नहीं। गांव कहाँ होगा पता नहीं, कहाँ कितनी दूर पे कौन सा गांव मिले, कोई मिले या ना मिले। इस वजह अब हम लोग संग में ही जाएंगे। अब ये आ रहे हैं लोग इधर, ये आगे ड्यूक है, पीछे पल्सर 160। ठीक है, अब फिर अब ये आ गए, हम लोग को संग में चलते हैं हम लोग। अब मिलते हैं सीधे देवदरी राजदरी के लिए।